वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीप्लेक्सिंग का टॉपिक कवर किया था, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, देन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का डिटेल स्टडी किया था विथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एंड उस पर हमने कंपैरिजन भी लिया था एफडीएम एंड टीडीएम सिस्टम का। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट सेकंड का जो ए टॉपिक है, ठीक है, जिसमें मल्टीप्लेक्सिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन जो सेकंड पार्ट है दैट इज स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ठीक है, तो उसका हम आज डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फर्स्ट विल सी द व्हाट इज मीन बाय स्प्रेड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मीन्स व्हाट? अ कलेक्टिव क्लास ऑफ सिग्नलिंग टेक्निक्स आर एम्प्लॉय बिफोर ट्रांसमिटिंग अ सिग्नल टू प्रोवाइड अ सिक्योर कम्युनिकेशन इज नोन एज अ स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन। तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम एक मॉड्यूलेशन टेक्निक है जिसमें कि सिग्नल ट्रांसमिट करने से पहले उसे सिक्योर किया जाता है। सो दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज अ स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन। एंड द मेन एडवांटेज ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन टेक्निक इज टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस वेदर इट इज़ इंटेंशनल या अनइंटेंशनल, ठीक है। तो मेन एडवांटेज है स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन का, इट प्रिवेंट्स द इंटरफेरेंस, ठीक है, whether it is intentional or unintentional. So that interference is avoided by using this spread spectrum communication. So these signals modulated with these techniques are hard to interfere and cannot be jammed. तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक से जो भी सिग्नल मॉड्यूलेट होता है तो वो हार्ड है टू इंटरफेयर, ठीक है, मीन्स उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ सकता एंड इट कैन नॉट बी जैम, उसे जैम नहीं कर सकते, ठीक है। एंड एन इंटरप्टर विथ नो ऑफिशियल एक्सेस इज नेवर अलाउड टू क्रैक देम, ठीक है, मीन्स इसे कोई इस सिग्नल को कोई क्रैक नहीं कर सकता है बहुत जल्दी, ठीक है। हैंस दिस टेक्निक्स आर यूज इन मिलिट्री पर्पस, इसलिए स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स और मॉड्यूलेशंस आर जनरली यूज इन मिलिट्री पर्पस और इन अ हाई सिक्योरिटी एरिया। So this spread spectrum signal transmit at low power density and has a wide spread signals, ठीक है। तो ये दो मेन एडवांटेजेस है इसका। जो ट्रांसमिटिंग पावर डेंसिटी है दैट कैन बी अ वेरी लो एंड इट कैन ट्रांसमिट अ वाइड स्प्रेड सिग्नल। सो दैट इज़ द बेसिक्स ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सूडो नॉइज सीक्वेंस। सो ये क्या होता है देखते हैं अभी हम। A coded sequence of ones and zeros with certain auto correlation properties is known as pseudo noise coding sequence, ठीक है। तो pseudo noise sequence means it contains the digital signal in binary form. It will be a ones and zeros form. So that is a randomly generated numbers are there. So these numbers are used in spread spectrum techniques and the maximum length of sequence which is a type of cyclic code, ठीक है। तो साइक्लिक कोड आप लोगों को पता है, तो साइक्लिक कोड्स की तरह ही है सूडो नॉइज सीक्वेंस। जो बाइनरी नंबर है दैट कैन बी रैंडम जनरेटेड बाय सूडो नॉइज जनरेटर, ठीक है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन में, ठीक है। देन विल सी द ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन। So the general model for the spread spectrum system is shown. So it consists of a channel encoder block first, then modulator as a second block, then the channel to transmit the signal from this modulator to the demodulator. Modulator means transmitter in simple, and this demodulator is nothing but the receiver, that is RX. So there is a transmission medium between the transmitter and receiver. Then channel decoder is there, that is a block, and after that we get the output data. And for this modulation purpose this pseudo noise generator, ठीक है, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा, that is generates the random numbers, binary numbers, that is spread code, and the same spread code is given at the receiver side also for the demodulation. So that is a simple block diagram for spread spectrum system. Then we'll see the how it works. So input is fed to the channel encoder, ठीक है। तो सबसे पहले इनपुट डेटा जो है जो हमें ट्रांसमिट करना है बाय यूजिंग दिस स्प्रेड स्पेक्ट्रम
analysis or technique, so that can be given to the channel encoder. So it produces a narrow bandwidth analog signal around the central frequency. ठीक है, तो ये क्या जनरेट करेगा, ये एक नैरो बैंडविड्थ सिग्नल जनरेट करेगा एट द सेंटर फ्रीक्वेंसी. दैट कैन बी वी सी ऑन अ नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, देन आफ्टर दैट सिग्नल मॉड्यूलेटेड यूजिंग सीक्वेंस ऑफ डिजिट, दैट इज स्प्रेड कोड सीक्वेंस, जो कि सूडो नॉइज जनरेटर जो एक सीक्वेंस ऑफ कोड जनरेट करके वो एज अ इनपुट रहेगा मॉड्यूलेटर में. एंड सेकंड इनपुट इज इनपुट डेटा from the channel encoder to the modulator. Both the signals are mixed together, and after that it increases the bandwidth significantly. That is a spread spectrum, the combination of this spread code and this input data, and that can be sent through this transmission channel towards the demodulator, means towards the receiver. So receiver uses the same sequence to demodulate the signal. जो सीक्वेंस यहाँ पे हमने एज ए इनपुट दिया था मॉड्यूलेटर को, सेम सीक्वेंस विल बी गिवन टू द डीमॉड्यूलेटर, दैट इज अ स्प्रेडिंग कोड. एंड आफ्टर दैट इट विल सेपरेट आउट द दिस कोड एंड इट इज गिवन टू द चैनल डिकोडर. द डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल इज गिवन टू द चैनल डिकोडर. चैनल डिकोडर विल रिकवर द ओरिजिनल सिग्नल बैक इन टू द ओरिजिनल फॉर्म एंड विच इज़ द आउटपुट डेटा. तो जो इनपुट डेटा हमने चैनल एनकोडर को दिया एज ए इनपुट, सेम डेटा विल बी रिकवर्ड एट द आउटपुट साइड ऑफ द डीमॉड्यूलेटर. सो दैट इज़ अ सिंपल ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ जनरल स्प्रेड स्पेक्ट्रम system. So there are some types of this spread spectrum system which have to detail study. The next point is narrowband and spread spectrum signal. We have to take the difference between this narrowband signal and the spread spectrum signal by observing its waveform. So first we'll see the narrowband signal. So narrowband signals have a signal strength concentrated as shown in following figure. So it is around the frequency spectrum. ठीक है, तो narrowband signals में जो भी सिग्नल का स्ट्रेंथ है that can be concentrated in the frequency spectrum. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने पावर वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ लिया है. ठीक है, सो एट दैट in that graph there is a signal which is concentrated at a particular frequency, so that is f. So that is called as a narrowband signal. That band is narrow, so that is signal is called as a narrowband signal whose signal strength is concentrated at the frequency spectrum. So that is narrowband signals. Then narrowband signals use some features. First one, band of signal occupy a narrow range of frequencies. Okay, so that is suppose first frequency is f1 and second frequency is f2. So that is the bandwidth f2 minus f1 for this narrowband signal. So it occupy a narrow range of frequency between this f1 to f2. Second, power density is high. ठीक है, तो इसका पावर डेंसिटी जो है वो हाई है बिकॉज द it has the narrow range of frequency, that's why this power will be a high, that is a maximum. So that is the second feature of narrowband signals. Third one, spread of energy is low and concentrated. ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि इसका नाम ही narrowband signal, so its band is narrow, so the spread of energy is low. ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी एक ही जगह क्या हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड है बिकॉज इट हैज़ अ नैरो बैंड. सो दैट्स वाई इट्स पावर और एनर्जी विल बी spread and that can be a very low and that can be a concentrated between these frequencies. So these are the three main features of narrowband signals. Then we'll see the spread spectrum signals. So the spread spectrum signals have a signal strength distributed
इन फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेम ग्राफ लिया है, पावर वर्सेस द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बट यहाँ पे जो स्पेड स्पेक्ट्रम सिग्नल्स है, दे ऑक्युपाई द सिग्नल स्ट्रेंथ अराउंड द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, सो दैट बैंड विल बी अ वाइड बैंड। ठीक है, तो इसका जो बैंड है, दैट बैंड विल बी अ वाइड बैंड। ठीक है, तो पहले जो हमने सिग्नल लिया था दैट हैज़ अ नैरो बैंड। ओके, बट इन स्प्रेड स्पेक्ट्रम इट ऑक्युपाई द wide band of frequency, so that type of signals are spread spectrum signal, so it contains the number of frequencies between these wide range. So there are some features of spread spectrum signals, which are: first one, band of signal occupy a wide range of frequencies। तो जैसे हमने देखा कि ये जो बैंड है, ठीक है, इट हैज़ अ वाइड रेंज, मीन्स फ्लैट है। ठीक है, so it occupies the different frequencies up to f1 to the f1 fn, that is generalized form, f1 f2 f3 like that। second, power density is very low। ठीक है, तो जैसे हमने नैरो बैंड में देखा कि पावर डेंसिटी इज़ वेरी हाई, सो हियर द पावर डेंसिटी इज़ वेरी लो और मिनिमम, because it is a graph of power versus the frequency। second, एनर्जी इज़ वाइड स्प्रेड। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज है स्प्रेड स्पेक्ट्रम का या सिग्नल्स का, सो दैट्स वाई एनर्जी इज़ ऑल्सो वाइडली स्प्रेडेड बिटवीन दीज फ्रीक्वेंसीज। सो दीज आर द मेन थ्री फीचर्स ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नल्स, एंड विद दिस फीचर्स द स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नल्स आर हाईली रेजिस्टेंस टू इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इसमें जो डिस्टर्बेंस या इंटरफेरेंस है ऑफ नॉइस will be very less or jamming। ठीक है, since multiple user can share the same spread spectrum bandwidth without interference with one another, means multiple users इसको शेयर कर सकते हैं स्प्रेड स्पेक्ट्रम को विदाउट इंटरफेरिंग विद द वन अनदर। ठीक है, मीन्स यहाँ पे सपोज 10 यूजर्स है, दे कैन शेयर दिस स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नल विदाउट इंटरफेरेंस विद द अदर, so that is called as a multiple access techniques। ठीक है, so these are the basic points regarding the spread spectrum। ठीक है, जिसमें हमने डेफिनेशन देखा, then narrow band signals, spread spectrum signals, then उसके बाद हमने ब्लॉक डायग्राम लिया, एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लॉक डायग्राम फॉर स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिस्टम, then उसके बाद हम एडवांटेजेस ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नल देखेंगे। सो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम इज़ क्रॉस टॉक एलिमिनेशन। ठीक है, तो जिस तरह से एफडीएम सिस्टम में हमने देखा कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ क्रॉस टॉक। ठीक है, सो दैट कैन बी एलिमिनेटेड इन स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक। सेकंड, बेटर आउटपुट विथ डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है, तो जो आउटपुट मिलेगा स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन से, दैट हैज़ अ बेटर एंड विथ अ डेटा इंटीग्रिटी। थर्ड, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ मल्टीपार्ट फेडिंग। ठीक है, फोर्थ वन, दैट इज़ अ मेन एडवांटेज, बेटर सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे हाउ इट प्रोवाइड्स द सिक्योरिटी टू द इनपुट डेटा। नेक्स्ट वन, रिडक्शन इन नॉइस। जो हमने इंटरफेरेंस देखा, इंटरफेरेंस इज नथिंग बट द नॉइस, सो दिस स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नल्स हैव अ रेजिस्टेंस टू द नॉइस। लॉन्गर ऑपरेटिव डिस्टेंसेस। ठीक है, तो जो सिग्नल्स ट्रैवल हो सकता है स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक से, दैट हैव अ लॉन्गर डिस्टेंस। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स द सिक्योरिटी, सो दैट्स वाई इट इज़ हार्ड टू डिटेक्ट। तो जो सिग्नल्स हम ट्रांसमिट करेंगे फ्रॉम दिस मल्टीप्लेक्सर और फ्रॉम ट्रांसमीटर एंड बाय यूजिंग दिस एसएस टेक्निक, स्प्रेड स्पेक्ट्रम को एसएस भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, so they are difficult or harder to detect, so not easy to demodulate or decode, that's why they are generally used for military or for secure operations, because they are not easy to demodulate or decode the spread spectrum signals. Next advantage is difficult to jam the signals. It is difficult to jam these spread spectrum signals बाय द डिफरेंट टेक्निक्स। ठीक है, तो इसको जैम नहीं कर सकते
जैसे जैमर यूज़ करके हम मोबाइल जैमर अगर यूज़ करते, सो ऑल द मोबाइल सिग्नल्स इन दैट रेंज विल बी जैम, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है। तो स्पेड स्पेक्ट्रम्स मॉड्यूलेशन से जो सिग्नल जनरेट होंगे दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू जैम. So these spade spectrum techniques are generally or originally designed for military uses. So these are the advantages of spade spectrum modulation. Then next topic is type of spade spectrum techniques. So that spade spectrum techniques is divided into the mainly two types. First one, that is frequency Hope spread spectrum. It is called as a FHHS in short form. And the second technique of SS is direct sequence spread spectrum. In short it is called as a DSSS. Okay, तो इन दोनों का हम डिटेल स्टडी करेंगे, FHSS एंड DSSS का. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स का, दैट इज़ FHSS एंड DSSS का डिटेल स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.